नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1970 के दशक के भारत की। हाँ, और खास तौर पे जेपी आंदोलन पर जो 1974-75 में हुआ था। बिल्कुल। हमारे पास द जेपी मूवमेंट एंड इंडियाज डेमोक्रेटिक क्राइसिस के कुछ अंश हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय जो शासन का संकट था और जो एक लोकतांत्रिक चेतना उभर रही थी, उसका आईना था एक तरह से। तो यही समझने की कोशिश करते हैं आज कि भाई इस आंदोलन की जड़ें कहाँ थी, इसकी आइडियोलॉजी मतलब सोच क्या थी। और इसने 70 के दशक में भारत की राजनीति को कैसे हिलाकर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, पहले माहौल को देखते हैं। मतलब 70s की शुरुआत में भारत में चल क्या रहा था। देखिए वो दौर मुश्किलों भरा था। महंगाई बहुत ज्यादा थी। हाँ, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और सुनने में आता है कि खेती किसानी भी संकट में थी। बिल्कुल। आप सोचिए, 1973 का तेल संकट आया। हाँ, फिर खाने पीने की चीजों की महंगाई मतलब 25% से भी ज्यादा बढ़ गई थी। 25%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आरबीआई के 1974 के बुलेटिन में इसका जिक्र है। और इसी वजह से बिहार, गुजरात इन राज्यों में बहुत सामाजिक आर्थिक बेचैनी फैल गई थी। और ऊपर से भ्रष्टाचार की बातें भी तो थी। बिल्कुल। पब्लिक लाइफ में करप्शन इतना था कि लोगों का प्रशासन पर से भरोसा वो खत्म हो रहा था। जैसे गुजरात में हुआ था वो नवनिर्माण आंदोलन। हाँ, बिल्कुल। 1974 में मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के खिलाफ वो जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ, वो इसी माहौल का एक बड़ा उदाहरण था। तो इसी पृष्ठभूमि में जेपी की एंट्री होती है। हाँ, इसी माहौल में जो छात्र संघर्ष समिति थी, उन्होंने जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी को न्योता दिया कि वो एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करें। हाँ, एक मूल्यों पर आधारित जन आंदोलन। और फिर जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में जेपी ने वो मशहूर नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, इसने तो लाखों लोगों को जोड़ लिया था, है ना, साफ सुथरे शासन की मांग के लिए। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो संपूर्ण क्रांति थी ना, इसका मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। जेपी तो राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, समाज, नैतिकता मतलब हर पहलू में हाँ, एक शांतिपूर्ण बिल्कुल जड़ से बदलाव की बात कर रहे थे। ये उस समय की जो पावर पॉलिटिक्स थी ना, उससे एकदम अलग सोच थी। अच्छा, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से थी। देखिए, प्रेरणा तो गांधीवादी विचारों से थी। मतलब सत्ता नीचे तक जाए, आम लोगों तक जाए। विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं। हाँ, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र और लोगों की सीधी भागीदारी। आंदोलन का मकसद भी यही था कि सरकार जवाबदेह बने, संविधान के दायरे में। बिल्कुल। संविधान और खासकर जो मौलिक अधिकार हैं जैसे अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, इनके दायरे में रहकर काम करे। जेपी ने तो 1974 में तब के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को चिट्ठी भी लिखी थी। अच्छा, किस लिए। सभाएं हैं, उन्हें भंग किया जाए और संवैधानिक मूल्यों को बचाया जाए। ये जो संपूर्ण क्रांति और लोकनीति की बात है, मतलब जेपी सत्ता की राजनीति को नकार रहे थे। हाँ, उन्होंने जिसे राजनीति कहा मतलब सत्ता की खींचतान, उसको खारिज करके लोकनीति पर जोर दिया। लोकनीति, इसका क्या मतलब था। मतलब ऐसी राजनीति जो पार्टियों या नेताओं पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों की नैतिक जागृति और सीधी भागीदारी पर टिकी हो। अच्छा, तभी इसमें छात्र, समाजवादी, ट्रेड यूनियन, सब तरह के लोग जुड़े। बिल्कुल। इसीलिए अलग अलग समूहों का इतना समर्थन मिला। लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक साथ आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकतंत्र बचाने के लिए। तो जब आंदोलन इतना बढ़ा और सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा था, तो टकराव तो होना ही था। बिल्कुल, टकराव तो बढ़ता ही गया सरकार के साथ। और नतीजा दुखद था। जून 1975 में आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगा दी गई। हाँ, जिसमें नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, राजनीतिक आजादी खत्म हो गई। हाँ, और इसी दौरान वो एडीएम जबलपुर वाला मामला आया 1976 में। ओ हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। हाँ, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता है। इसने दिखाया कि हमारे संवैधानिक सुरक्षा उपाय कितने कमजोर हो सकते हैं। लेकिन इसी संकट से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी तो निकला। हाँ, बिल्कुल। इसी संकट ने एक तरह से राजनीतिक रीअलाइनमेंट की जमीन तैयार की। और जेपी ने जो लोकतांत्रिक एकता की बात की थी, उसी के आह्वान पर विपक्षी दल एक साथ आए, जनता पार्टी बनी 1977 में। सही। और फिर 1977 के चुनाव हुए। और उन चुनावों में जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस का जो दशकों पुराना दबदबा था, उसे खत्म कर दिया। ये भारत में पहली बार हुआ था, है ना, सत्ता का इतना शांतिपूर्ण बदलाव। हाँ, पहला शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन था ये।
लेकिन जेपी आंदोलन का असर सिर्फ चुनाव जीतने तक नहीं था। अच्छा, और क्या असर हुआ? इसने आम नागरिकों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बहुत बढ़ाई। सरकार की जवाबदेही, खासकर संसद के प्रति, उसे मजबूत किया। और ये बाद के कई आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बना। जैसे 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन, याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। उसने भी जेपी की नैतिक राजनीति और जन नेतृत्व वाले सुधार की सोच से ही प्रेरणा ली थी। तो कुल मिलाकर देखें तो जेपी आंदोलन सिर्फ उस वक्त के कुछ मुद्दों पर एक रिएक्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के लोकतांत्रिक विवेक और नागरिक शक्ति का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण था। इसने स्थापित सत्ता को चुनौती दी। हाँ, और ये दिखाया कि लोकतंत्र में आम नागरिक की भागीदारी कितनी जरूरी है, कितनी अहम है। इसने लोकतंत्र की परिभाषा को सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार और समाज के बीच एक निरंतर संवाद के रूप में देखा। सही कहा। लोकतंत्र एक जीवंत प्रक्रिया है, ये बात सामने आई। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जेपी आंदोलन को तो कई दशक बीत गए। आज के समय में नागरिक सक्रियता और सत्ता पर नैतिक निगरानी बनाए रखने की जो सीख इस आंदोलन से मिलती है, वो कितनी प्रासंगिक है, सोचने वाली बात है।